अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा शादी का लहंगा अभी तक फाइनल नहीं हो सका, तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है और ईद भी है और ईद के फ़ौरन बाद मेरी शादी है, तो इस वजह से ये काम हमें आज के आज ही करना है। लास्ट टाइम मैं सांगला हिल गई थी, वहाँ पे ना सिर्फ हमने पार्लर वालों के साथ बात की बल्कि मैं कुछ लहंगे वगैरह भी ट्राई करने के लिए गई। तो मैंने लहंगे देखे, लहंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे लेकिन उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी। मीन्स अगर मैं हील पहन के भी पहनती तो वो मेरी लेंथ से ज़्यादा थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अभी क्या होगा क्योंकि लहंगा तो पूरा नहीं आया। तो अभी इतना शॉर्ट टाइम है कि इतने से टाइम में अगर मैं खुद भी कोई लहंगा रेडी करवाऊँ तो वो नहीं हो सकता। और रेडी टू वेयर लहंगास जो है ना वो मेरी लेंथ के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं आ रहे। मैं बता नहीं सकती कि मुझे इस चीज़ को लेके कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जहाँ पे सब कुछ इतना अच्छे से हो गया, अब मैं चाहती थी कि बस ये फाइनल चीज़, जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा दिन होगा मेरी लाइफ, तो उस दिन मैं चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो। तो फिर आज मैंने घर से बड़ी दुआएं वगैरह पढ़ी और अल्लाह का नाम लेके निकल आई। मैंने कहा चले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आज ये काम भी हो जाएगा। तो इस काम के लिए मैं आ गई अल रज़ा बुटीक वालों के पास और इनके पास लास्ट टाइम मैंने मेहंदी का ड्रेस लिया था, बहुत ही नाइस मिल गया था। बिल्कुल भी इसकी फिटिंग वगैरह मुझे कुछ भी नहीं करवानी पड़ी, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट था। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पे आई कि चलें जी, होप सो मुझे शादी के लिए जो लहंगा है ना वो भी यहाँ से मिल जाए। इनके पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा थे, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, लहंगास, मैक्सीज, मैं आपको बता नहीं सकती, एक से बढ़कर एक प्यारे डिज़ाइन। ठीक है, तो मैंने इनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई मुझे किस तरह का लहंगा चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप वेट करें, मैं सभी लहंगास आपके सामने लगा देता हूँ, तो उसमें से जो आपको पसंद होगा वो हम साइड। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी गाइड किया कि आजकल किस तरह के लहंगे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल राजस्थानी लहंगास बहुत ज़्यादा इन है जिनमें लॉन्ग शर्ट होती है और नीचे ना लहंगा होता है। तो बट वही चीज़ है अगेन कि लॉन्ग शर्ट और फिर साथ में लहंगा की कैरी करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप कुछ ऐसा दिखाएं जो मुझ पे सूट करे और मेरे हिसाब से भी हो, मतलब लेंथ वगैरह जो ना उसकी मुझे ठीक आ जाए, क्योंकि हील्स भी पहननी है लेकिन हील्स के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गिरती पड़ती रहूँ ना। तो कुछ ऐसे मसले मसाइल थे। खैर उन्होंने हमें जो लहंगास दिखाए, बिलीव मी, एक से बढ़कर एक इतने प्यारे लहंगास थे ना कि बंदे का दिल करे कि बंदा सारे के सारे ले ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाकी ये कि मैं आपको भी साथ साथ दिखा रही हूँ और मैं साथ साथ मेरी फ्रेंड्स बैठी थी उनके साथ भी डिस्कस कर रही थी ताकि ना मुझे आइडिया मिलता रहे। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती मैं उनको दिखाती और पूछती कि ये ठीक है, तो वो कहती हाँ इसमें ये है वो। बहुत अच्छा होता है ना कि अगर आपके साथ कोई हो और वो आपको अच्छा मशवरा दे तो थोड़ी बहुत गाइडेंस हो जाती है और सलाह मशवरे से किया हुआ काम हमेशा ठीक रहता है। तो इस वजह से जनाब मैं ना साथ साथ उनसे भी बातें कर रही थी और पूछ रही थी। मैंने इनको बताया कि मुझे एक ऐसा लहंगा चाहिए जिसके अंदर ना शेड ज़्यादा आ रहा हो, मीन्स जो कलर है, जैसे अंदर मैरून कलर है या रेड कलर है तो वो कलर भी प्रोमिनेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ गोल्डन ही गोल्डन नजर आ रहा। तो खैर आप देख रहे हैं लहंगे एक से बढ़कर एक प्यारे हैं। आपने नीचे भी कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लहंगा जो है ना वो पसंद आया है और मुझे अपने बिग देख पे ना कौन सा लहंगा पहनना चाहिए। तो होप सो मैं आपकी जो अपना सजेशंस को भी अपने माइंड में रखूँ। अभी हम लोगों ने सारे लहंगास देख लिए और मैंने उनसे कहा कि मैं ना आपको कॉल पे फाइनल करके बता दूंगी कि हमें कौन सा लहंगा इनमें से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह लहंगे एक से बढ़कर एक प्यारे और मेरी लेंथ के बिल्कुल मुताबिक। यहाँ से हमने ना 2 से 3 लहंगे जो थे ना वो ट्राई भी किया और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं लहंगे ट्राई कर रही थी, मेरी हालत ऐसे होगी, पूरे फेस पे पसीना आ रहा, इतनी गर्मी लग रही, बाल सारे बिखर गए। मैंने कहा ये देखने में चीज़ें प्यारी लगती हैं, इनको कैरी करना कितना टफ है। बट वही चीज़ है, मैं वो बार बार चेंज करके देख रही थी तो होपफुली मैं आपको दिखा पाती। हम पार्लर में थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे बिग डे पे लाजमी देखोगे कि मैं जो है कौन सा लहंगा वेयर कर रही हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ। हर लड़की की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, तो अल्लाह पाक सब बेटियों की ख्वाहिशें पूरी करें। इसी तरह मेरे दिल में बहुत सारे अरमान हैं, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। तो ये देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये वाला एक लहंगा दिखाया कि लहंगा भी बहुत नाइस बना हुआ था, इसके ऊपर तो बिल्कुल ऐसे नाइस सा ना डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का था, एक से बढ़कर एक। मैं कहती हूँ आप इनके पास जाके देखें, आपको आप माइंड में जो सोच के जाओगे ना मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, वो आपको इजीली इनके पास अवेलेबल होगा। इनके पास इतनी चॉइसेस है ना हर चीज़ की और इतनी नाइस है। उसके बाद जनाब हम लोग वहाँ से निकल आए। अब मुझे ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, मैंने ड्रेस फाइनल कर लिया था, मतलब मुझे कलर कॉम्बिनेशन का पता चल गया था कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो अब हमने सोचा कि हम उसके साथ ना ज्वेलरी देख लेते हैं ताकि ये मरहला भी आज ख़त्म हो जाए और मैक्सिमम काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद के दिनों में तो पता है आपको मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो 3 दिन तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होना हमारे कि हम इन मामलात को देख सकें। और अगर कोई चीज़ ऐसे होता है ना करनी पड़ती है समटाइम्स, नहीं बाजार से आपको मर्ज़ी के मुताबिक मिलती तो उसको आपको फिक्स करवाना पड़ता है, तो ये भी मसले होते हैं, इस वजह से टाइमली ख़त्म करना पड़ता है। तो सेट अंकल के पास बहुत ही ज़्यादा नाइस है और ये पिक्चर से मुझे दिखा रहे थे कि ये देखिए मॉडल ने सेट पहना हुआ वो कैसे लगे।
पिक्चर्स में जो सेट मॉडल्स ने वेयर किए हुए थे वो बहुत ही नाइस थे और बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा था बल्कि बिल्कुल वो काशी वाले ही सेट थे और ड्रेसेस के साथ भी इतने मज़े के जा रहे थे। अब मैं यहाँ पे ना कुछ सेट पहन के देख रही थी, अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही थी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो भाई सेट हैवी तो बहुत है, लेकिन वही चीज़ है, शादी का दिन है तो उस दिन तो हैवी ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो आपने भी कमेंट करके लाजमी बताना है कि जो चीज़ें मैंने वेयर की उनमें से आपको सेट कौन सा अच्छा लगा। तो जनाब मेरी ना नोज़ बनी हुई है, मैंने ना नोज़ रिंग पहनी हुई है, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं ये भी लगाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद हम ना ऐसा ऐसा करके ये उतार रहे थे और इनके पास ये कड़े वगैरह, इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है जो भी आपको ज्वेलरी में चाहिए और प्राइजेस भी इतनी मुनासिब थे, आपको बता नहीं सकते। अंकल इतने कोऑपरेटिव थे ना, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ अगर आपको कस्टमाइज़ भी करवानी होगी ना आपके हिसाब से, आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ऐसे वैसे कैसे होना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से हम कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसके बाद जो सेट हम ट्राई कर रहे थे वो हम लोगों ने उतार के ना रख दिया। उसके बाद मुझे ना अपनी मेहंदी के लिए ज्वेलरी देखनी थी, ड्रेस फाइनल था लेकिन ज्वेलरी नहीं, तो मैंने कहा कि चले आप मुझे मेहंदी के लिए भी कोई ज्वेलरी दिखा दें। लेकिन वही चीज़ है कि वो सेट इतने हैवी थे कि मेहंदी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाता। तो ऑलरेडी बारात पे इतना हैवी लुक हो रहा है, तो मेहंदी पे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइट हो, जिसमें सिर्फ एक बिंदियाँ और ना इयरिंग्स हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेहंदी पे। और मेकअप भी हम कुछ ऐसे लाइट सा सॉफ्ट सा करेंगे मेहंदी पे। और उसके बाद जनाब ये कि सेट इतने अच्छे थे, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखा के पूछ रही थी, कहती हाँ बहुत प्यारे हैं बहुत प्यारे हैं। तो मैंने कहा प्यारे तो बहुत है, लेकिन वो सभी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी ना तो इतना हैवी नहीं अच्छा लगता। तो खैर ये सेट मैं ना उनको दिखा रही थी। ये सेट मुझे पर्सनली वैसे थोड़ा अच्छा तो लगा था, लेकिन वही चीज़ है ना। तो उसके बाद मैंने अंकल से कहा कि थोड़े लाइट सेट दिखाते, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास इस तरह हैवी होते हैं, तो होप्स हो मुझे यहाँ से ना मिले, मुझे कहीं और से उसको देखना पड़े। तो फिर मैं इयरिंग्स लगा कर देख रही थी, बहुत नाइस इयरिंग्स थे लेकिन हैवी भी थे। तो मैं सोचती हूँ मे बी इनके साथ सहारे वगैरह लगाने पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे कान जो है ना वो इतना लॉन्ग टाइम में पहन के रखूँ दर्द होना शुरू हो जाए, या मे भी कोई नमी क्रीम वगैरह वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं मज़ीद उनसे कुछ डिटेल पूछ रही थी कि आप कस्टमाइज़ भी ज़रूरी बना के दे देते हैं अगर मैं आपको अपना मेहंदी का ड्रेस दिखाऊँ तो उसके साथ। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम बन जाएगी, बट वही चीज़ है कि टाइम की शॉर्ट है, तो इस वजह से जनाब मैंने यही सेट कुछ देख दो के ना वहाँ पे रख दिए। तो उसके बाद अब हमें ये था कि आगे जाएंगे, तो चलो होप सो। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस और जो है ना ज्वेलरी वो देखने के बाद अब हम लोग मार्केट की तरफ चल पे। कुछ और चीज़ें थी, मेरी फ्रेंड साथ में गई हुई थी, उन्होंने भी कुछ सामान लेना था और कुछ चीज़ें मेरी रहती थी। लास्ट टाइम मैंने बताया था मैंने निकाह का दुपट्टा बनवाना है कस्टमाइज़, तो उसके लिए मैंने दुपट्टा तो ले लिया था, लेकिन अभी उस पर कलर होना बाकी था और उसके बाद इस पर जो उसको क्या बोलते हैं किरण होती है ना वो लगानी थी। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये भाई कहाँ गया है, तो कहते मैं उनको बुला के लेके आता हूँ, आप उनसे बात कर लें, बिकॉज उसको तो नहीं पता था ना। तो हमने कहा ठीक है, हम वेट करने के लिए रुके। वो बच्चा गया भी था लेकिन उसको आई थिंक उसका भाई मिला नहीं है या उसको कलर की समझ नहीं आई, तो उसके ने हमें ना कहा कि सॉरी ये नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद जनाब मेरे चाहिए थी मेहंदी के लिए चूड़ियाँ और जरी लोगों के लिए और ऐसे चूड़ियाँ। आपने भी कमेंट करके कहा था कि आपने बाकी सब चीज़ें ले ली लेकिन आपने कांच की चूड़ियाँ तो ली नहीं, तो मैंने कहा चले जी आज हम कांच की चूड़ियाँ भी ले लेते। तो चूड़ियाँ लेने के लिए हम इनके पास आ गए। ये मैं हमेशा इनसे चूड़ियाँ लेती हूँ, इनके पास बहुत नाइस कलेक्शन होती है और सेट वगैरह बहुत नाइस होते हैं सब कुछ, और प्राइस भी मुनासिब होती है। तो जनाब इनके पास आ गए, चूड़ियाँ एक से बढ़कर एक प्यारी थी। मैंने उनको बताया मेरा ड्रेस किस कलर का है, मैंने उनको बताया कि मेरे ड्रेस में कौन से कलर्स हैं ताकि वो मुझे उस हिसाब से दिखा सकें। उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़े बड़े जो कड़े हैं ना ये, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, कुछ मुझे सटल सा सॉफ्ट सा दिखाओ जो पहनने में भी अच्छा लगे और डिसेंट भी हो ना। और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने उनको बता दिया कि ऑरेंज था और शॉकिंग पिंक और इस तरह के कलर्स हैं मेरे ड्रेस में ना मेहंदी के। तो जनाब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने जरी के ड्रेस के लिए भी चूड़ियाँ देखी, जरी के ड्रेस में कौन सा कलर था, तो मैं ऑरेंज देख रही थी लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। जरी के लिए भी चूड़ियाँ यहाँ से मैंने ले ली, मामा ने उस दिन कुछ कड़े वगैरह ले लिए थे, उन्होंने कहा वो वही पहनेंगी। तो उसके बाद जो है ना मुझे ये था कि चलें जी आज ये काम भी ख़त्म हो जाए। पहले मैंने ये सोचा था कि साथ में मैं ना चूड़ियाँ वगैरह कुछ और सेट से छोटे छोटे बनवा के रखूँगी, आफ्टर जो है ना बाद में जब शादी के बाद हम लोग ऐसे होते हैं ना रेडी होते हैं, थोड़ा बहुत चूड़ियाँ भी पहन लिया करेंगे। ये रेड कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, तो हमेशा पहनना में भी बहुत ही ज़्यादा नाइस लगता है। तो उसके बाद उन्होंने ना मुझे इस तरह की चूड़ियाँ दिखाई, बट ये कलर मेरे ड्रेस में था और इतनी नाइस ये चूड़ियाँ थी, मुझे पसंद आ गई थी। लेकिन मसला ये हो रहा था कि ये इनके पास ना 3 जो सेट था नहीं थे, मुझे चाहिए थी 3 दर्जन चूड़ियाँ ताकि मैं दोनों हाथों में ना 1.5 दर्जन चूड़ियाँ पहन सकूँ। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की वो ढूंढने इधर उधर से, लेकिन नहीं मिल सकी, तो मुझे ये चूड़ियाँ छोड़नी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे होता है आपको कोई चीज़ मिल जाती है लेकिन वो आपकी किस्मत में नहीं होती, तो कोई बात नहीं है, इस बात भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये देखें ना मैंने इनको पहन कर ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा नाइस लग रही थी। तो मतलब मेरा साइज़ है 2, तो इससे बड़ी चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो मोस्टली ऐसा होता है आगे बाजू तक जा रही होती हैं, तो वो नहीं अच्छी लगती। चूड़ियाँ भी हमेशा फिक्स अच्छी लगती हैं। उसके बाद मज़ीद मुझे मेहंदी के लिए ज्वेलरी
क्योंकि लास्ट शॉप पे हमारा कुछ भी फाइनल नहीं हो सका था। तो लास्ट टाइम मैं अम्मी के साथ इनकी शॉप पे आई थी। आप सब पूछ रहे थे ये शॉप कहाँ पे, ये शॉप जो है ना वही शाहकोट में है, मेन अनारकली बाज़ार में। इनके पास भी बड़ी अच्छी कलेक्शन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, तो मैंने इनको आके बताया कि मुझे ना 3 पीस सेट चाहिए जिसमें बिंदिया और बस इयरिंग्स हो, इससे ज़्यादा कुछ भी ना हो। और मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी बताया कि ऑरेंज और पिंक में कुछ दिखा दें, तो उन्होंने मुझे दिखाया। लेकिन वही बात है कि वो पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आई थिंक पीच होता है ना, तो कलर बिल्कुल मेरे से डिफरेंट हो गया था। तो मैंने इनको मज़ीद बताया कि आप इस तरह का कोई सेट मुझे दिखा दें, चौकर में कुछ दिखा दें, भी चौकर में अच्छा सेट मिल जाए। तो सेट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन वही बात है कि मेरा कलर अवेलेबल नहीं था। मैंने उनसे कहा कि ऐसा हो सकता है आप पर्ल चेंज कर लें जो सेट मुझे पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम नहीं करके देते, हमारे पास जो सेट है वो एज इट एज़ हम सेल करते हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। उसके बाद ये कि मुझे अपने हेयर कलर करवाने थे। लास्ट टाइम तकरीबन 6 मंथ पहले ना मैंने ना ईजी कलर करवाया था। इतना अच्छा उसका रिजल्ट रहा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे बाल जो ग्रोथ किए ना उनका नेचुरल शेड है, बट जो जिन बालों पे मैंने कलर किया था उनका कलर अभी भी वही है। तो मैंने भी इस बार भी यही सोचा कि मैं इजी कलर लूँगी, और मैंने ना चेस्टनट ब्राउन कलर किया था लाइट। तो इस बार जनाब मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई ढूंढने में, क्योंकि मुझे भूल गया था कलर कौन सा है। फिर खैर काफ़ी सर्च आउट करने के बाद और सोचने समझने के बाद मुझे याद आ गया मेरा कलर कौन सा था। तो फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड से भी मशवरा किया कि आप लोग देखो इनमें से आपको कलर कौन सा लग रहा है। और उसके बाद ये कि आपको पता है मेहंदी है, तो मेहंदी की रात मुझे ये था कि अगर मेहंदी लगाने वाली अवेलेबल ना भी हो सकी, ऐसे इतना टाइम ना भी हो सका, तो मैं कुछ स्टिकर्स वगैरह भी सोच रही थी बाय कर लूँ, ताकि सब ना जिनको थोड़ा ऐसे इजीली कन्वीनियंट सब में स्टिकर लगा के ऊपर मेहंदी लगा सकते हैं। तो जितना जल्दी वो ज़्यादा लोगों को एट द सेम टाइम वो हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो इस वजह से मैंने ये 4 जो है ना पैकेट स्टिकर्स के ले लिए थे यहाँ से। डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा नाइस था और प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक 100 का एक पेज मिल रहा था। और इसके अंदर ना 3 हैंड्स के थे स्टिकर्स, मतलब 6 थी बनी हुई ना वो टिक्कियाँ। आप हाथों पे लगाओ आराम से और फिंगर्स के आगे वैसे मेहंदी लगा दो। तो ये मैंने पहले भी ट्राई की हुई, इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, पहनने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अब ये हाल था कि उसके बाद जी आज के दिन में मुझे बहुत ही मेरी प्यारी प्यारी बहनें मिली, जिसमें से एक का नाम मारिया था। और बहुत ही मुझे नाइस अच्छा लगा उनसे मिलके। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपकी दुआओं का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी ऐसा था कि भूख लग रही थी। लास्ट टाइम हमेशा ऐसे होता है, मैं पहले कुछ खाने जाती हूँ, लेकिन आज हम लोग घूमते फिरते रहे, कुछ खाया पिया नहीं, तो इतनी भूख लग रही थी ना। मैं जब ज़्यादा देर तक कुछ नहीं खाती मेरा तो बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जनाब अब मैं यही अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें, ताकि कुछ खा पी के घर की तरफ जाएँ। अभी मेरी प्यारी सी फैमिली अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी।